हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो तक कल तक हमने पढ़ा था कि जो आर्य लोग थे वो सबसे ज़्यादा सोमरस पसंद करते थे। सोमरस उनका पीने वाला एक पदार्थ है जो कि वनस्पति पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता था। वो उनका सबसे प्रिय पदार्थ पीने वाला। अब इसके आगे देखते हैं। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उसनीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहते थे। वो लोग जो अंदर पहने जाते थे कपड़े, जैसे बनियान, इन कपड़ों को निवी कहते थे। महर्षि कदाण को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहते थे। भारतीय परमाणुवाद महर्षि कदाण थे आर्यों के समय पर। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य तीन नहीं 4 साधन थे। संगीत, रसदौड़, घोड़दौड़, धूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो उनका व्यापार था वो था पशुपालन और कृषि। पशुपालन से पशुओं को बेचकर उन्हें धन मिलता था। और कृषि करते थे तो उन्हें खाने पीने के लिए गल्ला है, ये सब मिल जाता था। गाय को ना मारे जाने पशु किस श्रेणी में रखा था? गाय को अधन्य, जो कि न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी को अधन्य कहते हैं। गाय की हत्या करने वालों को या कोई उसे घायल करने वाले या कोई यदि कोई उसकी हत्या कर देता है या उसे कोई घायल कर देता है तो उसे देश निकाला दिया जाता था। देश निकाला या फिर मौत, मृत्युदंड या फिर देश निकाला उसे मिलता था आर्यों के समय पर। आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। जो आर्य लोग के समय पर सबसे प्रिय जानवर वो था घोड़ा और सबसे प्रिय देवता इंद्र। आर्यों ने जो खोज की थी जिस धातु की, वो सबसे पहले लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। और दूसरा था तामा लोहित अयस्क जिसे कहते थे। भारतीयों को लोहे का ज्ञान 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। 8वीं सदी से प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले लोगों को, मतलब जो देश विदेश तक व्यापार करते थे अपना, उन्हें पणी कहते थे। पणी, जो देश विदेश तक व्यापार करते थे। लेन देन की वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलित थी। मतलब कि कोई व्यक्ति अपनी उस चीज देकर उसकी दूसरी वाली चीज ले लेता था। मतलब इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। मतलब कि मैंने उसे माना, मेरे पास एक पंखा है और मुझे टीवी की ज़रूरत है, तो मेरे किसी पड़ोसी के पास वो टीवी है तो मैंने उसे पंखा दे दिया, उस पंखा के बदले टीवी ले ली। इसे वस्तु विनिमय कहते थे। ऋण देकर ब्याज देने वाले को बैंक नोट या फिर सूदखोर कहा जाता था। मतलब जो पैसा किराए पर देता था उसे बैंक नोट। मनुष्य और देवता के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका थी उसको निभाने वाले देवता अग्नि की पूजा की जाती थी। मतलब कि जो मनुष्यों की समस्या है देवताओं तक पहुंचानी है तो पहले अग्निदेव की पूजा करो, पूजा की सब उन्हें बताते थे।
ऐसा नहीं था कि सीधे सीधे जाओ दरबार में और बता दो कि हमें ये समस्या है। पहले अग्निदेव को प्रसन्न पूजा करके प्रसन्न करो, फिर वो समस्या लेके जाते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित सरस्वती नदी, ऋग्वेद है उसमें सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी जा गई थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी सरस्वती सबसे पवित्र थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ था, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। जो इंद्र था उसके स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। कब? उत्तर वैदिक काल में। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास, विष्णु ने जो 3 पगों में बलि की धरती नापी थी उसकी कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था, याद रखना। उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक के समय यदि कोई राजा का राज्याभिषेक हो रहा है तो उसे राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ेगा, किया जाता था या करना पड़ेगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल था जो उस समय वर्ण जाति का निर्धारण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर होने लगे, जन्म के आधार पर करने लगे थे। अब ये कुछ नदी हैं और उनके आधुनिक नाम, जैसे कुम्भ, उसका आधुनिक नाम कुर्रम, कुंभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाब, परुषणी, रावी, सतुत्री, इसका नया नाम सतलज। थोड़ी दिख नहीं रहा, मोबाइल तो गड़बड़ी इसलिए वो उसका दिख नहीं रहा, इसका नाम सतलज है, सतलज। विपाशा, नया नाम व्यास, सदानीरा, गंडक। अगली नदी है धसी, इसका नाम घग्गर है, घंगर। अगली नदी गोमती, जिसका नया नाम गोमल, सुवस्तु, स्वापहा। अब कुछ उत्तर वैदिक कालीन देवता। उत्तर वैदिक देवता और उनका कार्य। तो पहला था इंद्र, जिसका कार्य था, इंद्र था जो युद्ध का नेता और वर्षा का देवता था। अगला है अग्निदेव, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। अगला देवता है वरुण, जो कि पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं। समुद्र के देवता, विश्व में नियामक एवं शासक रखने के लिए। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, रात दिन के कर्ता। धौ देवता, आकाश का देवता, ये सबसे प्राचीन देवता है ये धौ। सोम देवता, वनस्पति के देवता हैं। उषा, प्रकृति एवं उत्थान के देवता। अश्विनी, विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण, पशुओं को देवता।
विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। संरक्षण एवं पालन करता। मारुति आंधी एवं तूफान के देवता। उत्तर वैदिक काल में हल जो हर था उसे सिरा और उसकी रेखा को सीता कहते थे। सीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा, निष्क और शतमान नामक मुद्रा ही प्रचलित थी। रुपए के उस पर सिक्कों का चलन, वहाँ पे सिक्के की चलन का कोई प्रमाण नहीं, मतलब कि वहाँ सिक्का नहीं चलता था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। जो सांख्य दर्शन है वो भारत के सभी प्राचीन दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। सबसे पहला तत्व प्रकृति है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई थी। यही उपनिषद है जिसमें यज्ञ था उसकी तुलना फूटी नाव से की गई थी। फूटी नाव से की गई थी। गायत्री मंत्र सर्वैतिक देवता। गायत्री मंत्र सर्वैतिक देवता से संबंधित है। जो गायत्री मंत्र था वह संबंधित है सर्वैतिक देवता से, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। मतलब कि गायत्री मंत्र का संबंध सीधे ऋग्वेद से हम कह सकते हैं। लोगों को आर बनाने के लिए विश्वामित्र थे जो उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटें, जो पक्की ईंटें हैं उनका सबसे प्रथम प्रयोग कौशाम्बी में हुआ था, जो कि उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। ये ईंटें, पक्की ईंटें। महाकाव्य सिर्फ 2 हैं। पहला है महाभारत, दूसरा रामायण। महाभारत का पुराना नाम जयसंहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इतिहास में इसे सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता था। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। एक संस्था है जिसका नाम गोत्र है, उसका आविष्कार भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वेदांत दर्शन में मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना बदनारायण ने की थी। वेदांत दर्शन है उसमें ब्रह्म सूत्र की रचना, वेदांत सूत्र की रचना बदनारायण ने की थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ज़्यादा वीडियो लंबा ना करके इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं।